दुनिया में कोई भी आपके सामने वेबसाइट हो वो बगैर किसी कैटेगरी के एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी प्रोडक्ट आप अमेज़न को देखें, उसके डिपार्टमेंट्स थे, कैटेगरीज थी, उसके अंदर प्रोडक्ट्स थी। आप खादी को देखें, खादी में ये सारी क्या हैं, कैटेगरीज हैं, इसको कलेक्शंस कहते हैं। लाइक सेल के अंदर मजीद कलेक्शन कौन सी, फैब्रिक के अंदर अभी तक प्रोडक्ट नहीं आई, प्रोडक्ट तो नजर ही नहीं आ रही। सेल में फिर फैब्रिक पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट खुल रही हैं, ऐसे ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं उससे पहले हमें एनालिसिस करना होगा अपने डाटे का कि व्हाट आर द कैटेगरीज एंड व्हाट आर द कलेक्शंस। तो उसके लिए आप जाएं अपने डैशबोर्ड पे वापस, यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहां लिखा हुआ है कलेक्शन। जब तक कलेक्शन नहीं होगी प्रोडक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। तो कलेक्शन हम बनाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। जो कलेक्शन बनी हुई है इसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके डेल कर दीजिए और क्रिएट अ न्यू कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप क्रिएट अ न्यू कलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कलेक्शन का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल किड्स जैकेट है तो मैं कहता हूँ जी बॉय सेक्शन, बॉय जैकेट्स, ठीक है जी। मेरी कलेक्शन है, मेरे स्टोर के अंदर माल पड़ा हुआ है, छोटे बच्चों की जैकेटें पड़ी हुई हैं, फिर लड़कियों की जैकेटें पड़ी हुई हैं, फिर लड़कियों के हैंडबैग्स पड़े हुए हैं, फिर लड़कियों के स्कार्फ पड़े हुए हैं। दीज आर द कलेक्शंस। जब आप जाते हैं खादी की किसी भी आउटलेट के ऊपर या जे डॉट की आउटलेट पे जाते हैं, उन्होंने इतना प्यारा वॉल्ट सिस्टम बनाया हुआ है कि आप कभी भी रुकते नहीं हैं, ऐसे देखते हैं और नहीं ये खद्दर लगी हुई है, नहीं वो लगी हुई है, वो कलेक्शन लगी। तो आप मूव ऑन होते हैं कैटेगरी वाइज, फिर जाके ओ ये कैसा कपड़ा है, ये कलर कैसा है, ऐसे ही है। सेम ये भी यहीं पे ऐसे ही है कि पहले जब कस्टमर आए तो उसे पता हो को जा कहाँ रहा है। तो यहाँ पे बॉय जैकेट्स मैंने कहा जी मेरी कलेक्शन है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, फॉर यू अगर आप रखना चाहते हो रख लें आप। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी, मैनुअल एंड स्मार्ट। जब भी आप कलेक्शन बनाते हैं तो हमेशा जब आपने प्रोडक्ट्स को असाइन करना है उस कलेक्शन के साथ तो कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई टैग चाहिए होता है ताकि आपकी वो प्रोडक्ट 100% श्योरिटी के साथ उसी कलेक्शन के अगेंस्ट ओपन हो। ये ना हो मेल के अंदर फीमेल की प्रोडक्ट्स आ रही हों। तो उसके लिए शॉपिफाई आपको अलाउ करता है टैग सिस्टम। और यहाँ पे याद रखिएगा आपकी फिजिकल जितने भी ब्रांड्स हैं ये भी टैग्स पे चलते हैं, इनके भी टैग्स लगे हुए होते हैं। अगर आप कंप्यूटर का बिल देखें ना उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने ये टैग के थ्रू ये प्रोडक्ट खरीदी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट, है ना स्मार्ट। मैं स्मार्ट मैनुअल नहीं करूँगा, स्मार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैग है, टैग को ऑन रहने दें। मैं कहता हूँ कि वो लोग जो मेरी प्रोडक्ट को खरीदें, जब मेरी प्रोडक्ट असाइन हो कलेक्शन को तो मैं उस प्रोडक्ट को ऐड करते हुए उसके अंदर क्या लिखूं कि वो 100% इस कलेक्शन में आ जाए। टैग अपनी मर्जी से जो मर्जी डिफाइन कर लो। तो मैं कहता हूँ जी बॉय, BOY बॉय, कि जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा ना, जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो मुझे ऐड करते हुए प्रोडक्ट का टेम्पलेट पूछेगा कि आप कहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेंड करना चाहते हैं, किस कलेक्शन में। तो वो मैं वहां पे क्या टैग दूंगा, वेरी गुड। तो ये मेरी पहली कलेक्शन बन गई। दूसरी कलेक्शन मैं कहता हूं, अब देखो ना आप कह रहे थे हम क्या अज्यूम करें। मैंने आके पूछा कि कोई अज्यूम करके लाएं प्रोजेक्ट तो उसको बना के लाएं फेसबुक का पेज, तो हम क्या अज्यूम करें। तो मैं भी तो आपके सामने अज्यूम करके पूरा स्टोर बना रहा हूं फॉर प्रैक्टिस वर्क, ठीक है। अब फिर अज्यूम नहीं करना, फिर मैं कल एक लिस्ट बना के लाऊंगा फ्राइडे को, आपको दिखा दूंगा भाई हर बंदे का नाम लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट टास्क लिखी हो, मैं खुद ही परफॉर्म फिर उसके मुताबिक कर लें, वैसे कर लें। फिर क्रिएट अ कलेक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे अब गर्ल जैकेट, ठीक है। गर्ल की कलेक्शन भी पड़ी हुई है मेरे पास, गर्ल्स जैकेट्स। मैं स्मार्ट पे क्लिक करें, इसका भी टैग लगाएं, क्या आपकी मर्जी, चाहे अपना नाम लिख लो लेकिन फिर याद भी रखना है गर्ल। एक और टैग लगाते हैं हम
वुमेन का चले, एक और कलेक्शन सॉरी बनाते हैं वुमेन की। क्रिएट अ कलेक्शन वुमेन, स्मार्ट, इसको भी आप वुमेन ही कर ले, इट्स ओके। ले ये 3 किस्म की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है मेरे कारोबार में। मेरा कारोबार में सिर्फ 3 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, लोगों की 100 किस्म की भी होती हैं। ये स्टोर देखो, ये देखो, ये सारी कैटेगरीज हैं, ये सारी कलेक्शंस हैं, ये सारी कलेक्शंस हैं। ब्यूटी के अंदर, ये ब्यूटी के अंदर, ये देखो ब्यूटी के अंदर ये सारी कलेक्शंस, ये देखो। और ये सारा काम कैसे ड्रा किया गया है, अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो आपको तो वैसे ही होश उड़ जाए। ये देखें जरा, इधर एक्सेल की फाइल दिखाता हूं मैं आपको, पहले किस तरह से पेपर वर्क किया गया है इतनी बड़ी असाइनमेंट के लिए। ये पेपर वर्क देखें इसका, अब कि कौन सा टास्क होगा, उस टास्क का मेन्यू क्या होगा, कलेक्शन क्या होगी, सब कलेक्शन क्या होगी, और उसके अगेंस्ट लिंकिंग कैसे की जाएगी। ये सारा पहले पेपर वर्क हुआ है। ये तो अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ रैंडम, ये टास्क बहुत बड़े बड़े आते हैं। ये देखें, ये कॉस्मेटिक का मेन्यू देखें कैसे बनाया मैंने, क्या किया। ये बेस्ट सेलर का देखें, इक्विलर का देखें, ब्यूटी का देखें, कॉस्मेटिक का देखें, ये शुरू में गिफ्ट पैक का देखें। ये देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसे ही वो मेन्यूज इंप्लीमेंटेड है, ये वाले ये ऐसे ही इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो ये कोई छोटी चीजें नहीं, सिर्फ अभी भी सीखो, सीखने के बाद खुद माइंड काम करेगा, खुद चलेगा। नेक्स्ट 3 टास्क करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब यहां पे बारी आती है हमारी प्रोडक्ट्स की, जिसके लिए बन रही है वेबसाइट, जिसके लिए हम खप रहे हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 हम ऐड करने लगे हैं, और वो है किड्स जैकेट। ये लिखा हुआ जी ऐड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले वही तरीकाकार जो अमेजोन में था, कोई मुख्तलिफ नहीं है। एक प्रोडक्ट में डिटेल से ऐड करूंगा, बाकी मैं रैंडम ऐड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है, नाम प्रोडक्ट का, किड्स जैकेट। ठीक है, 2024 न्यू सीजन, जो भी लिखना है आपने इसका टाइटल, आप टाइटल लिखें। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है ये चैट जीपीटी से लिखवा के ले आओ, या यहाँ से लिखवा लो। ठीक है, किड्स जैकेट लिखा मैंने, यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे ये एआई बेस्ड डिस्क्रिप्शन आ गई। इसको टालिक बोल्ड, इसके अंदर मजीद इमेजेस ऐड करने हैं आपने, वीडियो ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ कर सकते हो आप। अब यहाँ पे ये देखो इमेजेस आ गए, बताएं कौन सी प्रोडक्ट के इमेजेस लगाने हैं। अपलोड पे क्लिक करें, और यहाँ से अब आप अपनी प्रोडक्ट्स के इमेजेस ले आएँ। पता नहीं मेरे पास है कि नहीं जैकेट्स वाले इमेजेस, शूज़ वाले नज़र आ रहे हैं, जैकेट्स नज़र नहीं आ रही। आ गई। ये लो जी, ये हैं जी इमेजेस, प्रोडक्ट के इमेजेस। जो पहला इमेज होता है बाय डिफॉल्ट वो मेन इमेज कहलाता है। पहला इमेज क्या कहलाता है? अब पहले इमेज को अगर आपने चेंज करना हो, गलती से कोई और आ गया हो, तो वो भी मैं दिखा देता हूं कैसे चेंज करते हैं। यहां पे आपको ये नजर आ रहा है टैग राइट साइड पे, ये देखो, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट आप किस कैटेगरी में भेजना चाहते हो। तो कौन सी कैटेगरी थी? किड्स जैकेट। बॉय की टैग क्या था? तो बॉय लिख के इस पे क्लिक कर दो ऐड पे, बस। तो अब ये वाली प्रोडक्ट कहाँ जाएगी? बॉयज़ की कैटेगरी में। बस यही लॉजिक है जी। 1000 प्रोडक्ट हैं बॉयज़ की, 1000 की अगेंस्ट आपने ऐड करनी है, और बॉय लिख के उस पर डालते चले जाना है। वहीं पे शो होंगी जो बॉयज़ की कैटेगरी है, और उस कैटेगरी को हम शो करवाएंगे वहां आप जाके मेन एंड के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर। नेट स्लो है जी, तो ये अल्लाह करे हो जाए। कितने की वो प्रोडक्ट है? मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट है, जैकेट है 2000 रुपए की। क्या पहले वो कितने की थी? सेल प्राइस थी उसकी कोई पहले ज़्यादा थी, अब कम हुई है। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे प्राइस आए, मार्क्ड होके आए, कट के आए, तो आप लगा देंगे पहले 5000 की थी,
कॉस्ट पर आइटम इसकी ज़रूरत नहीं है। कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्वांटिटी 10 पड़ी हुई है, 20 पड़ी हुई है, 100 पड़ी हुई है, जो हैं लिखें। क्या आप चाहते हैं कि क्वांटिटी खत्म हो जाए, स्टॉक खत्म हो जाए और फिर भी आपको ऑर्डर आते रहे? तो आप कहें यस मैं मैनेज कर लूंगा, आते रहें, टिक लगा दें। शिपिंग चार्जेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आगे जुम्मे को करवानी है सेटिंग्स। अब ये क्या लिखा हुआ वेट, इसके हिसाब से हमने शिपिंग कॉस्ट निकाला करनी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट 1 किलो से कम है तो आप कितनी शिपिंग कॉस्ट चार्ज करवाएंगे कस्टमर से? 100 रुपया। 2 किलो का वेट है 200 रुपया, 3 किलो का वेट है 500 रुपया, पता ना शिपिंग चार्जेस। तो यहां पे अपने प्रोडक्ट का एक्यूरेट आपने वेट लिखना है। मैं कहता हूं मेरी प्रोडक्ट का एक्यूरेट वेट है 1 kg, ठीक है। अब आगे आए तो ये क्या लिखा, वेरिएंट्स, क्या लिखा हुआ है? तो ये आपको मैंने अमेज़न में भी बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हैं तो आप ऐड करें। लाइक मैं कहता हूं जी कलर, ठीक है जी। तो कलर में मेरे पास वेरिएंट में कौन सा है? रेड। ये ना बाय डिफॉल्ट अब लोड होता है, लेकिन ये नेट स्लो है, अब लोड कब होना है? ये देखो आया रेड, आया ना बाय डिफॉल्ट। मैं कहता हूं एक वेरिएंट रेड है, दूसरा मैं कहता हूं जी येलो। ये देखो सारे आ गए, आए थे ना अभी। तो ये नेट के से लोड नहीं हो रहे, ये ले येलो। 2 कलर हैं जी, बस 2 ही कलर हैं। उसके बाद ऐड अनदर ऑप्शन, यहां मैं कहता हूं जी इसके अलावा साइज, जैकेट में साइज होता है ना, साइज में मैं कहता हूं जी स्मॉल, या बाय डिफॉल्ट अभी शो होंगे यहां पे। ये देखिए आ गए स्मॉल, मीडियम, लार्ज। 3 साइज, 3 कलर, हाउ मेनी वेरिएशंस? वेरी गुड। तो ये 6 का टेबल आ जाएगा नीचे, ये आ गया हुआ है सारा। एक्सपैंड ऑल पे क्लिक कर लें, ये ले, ये देखो रेड के 3 वेरिएंट, येलो के 3 वेरिएंट, समझ आ रही है? ये येलो के 3 वेरिएंट कौन कौन से हैं? रेड के, ये देखो ये आ गए SML। क्या आप चाहते हैं कि जो S वाला है उसकी प्राइस थोड़ी कम है, M की थोड़ी ज्यादा है, लार्ज की थोड़ी ज्यादा है, तो यू चेंज द प्राइसेस एज वेल और यू चेंज द क्वांटिटी एज वेल। और आप चाहते हैं कि लोग जब S के ऊपर क्लिक करें, स्मॉल पे ऐसे स्मॉल पे क्लिक करें तो उसका अगेंस्ट इमेज चेंज हो जाए कि ये इस तरह की होगी जैकेट। तो आप यहाँ पे वो वाला इमेज लगा दो S के साथ, जो इमेज ही बना हुआ था क्लिक करके। तो यहाँ पे अब वो जो S के ऊपर जो क्लिक करेगा ना, उसके सामने ये वाला इमेज भी शो होगा। स्वैच कहते हैं, स्वैच, इमेज स्वैच, SWATCH। तो आप स्वैचिंग भी कर सकते हैं। ये पहला वेरिएंट बंद किया मैंने, ये दूसरा वेरिएंट बंद कर देते हैं। सेम प्राइस, क्वांटिटी वगैरह आप ऐड कर लें, आसान है ना। ये लें 10 10 और ये 10, ठीक है जी। दोनों वेरिएंट बंद कर दें आप, और ये आपकी कंप्लीट होगी प्रोडक्ट एडिंग। अब यहाँ पे अभी तक देख लें माशाल्लाह हमारे इमेजेस लोड नहीं हुए हैं, नेट इतना अच्छा है। सिर्फ इन्हें प्रोडक्ट शो करवानी है, अगर टाइम ये जल्दी कर दे तो। ये देखो जी, कोई ये इमेज ले आया जाके खुद ही उठा के, मैंने तो लोड भी नहीं किया था। एनीवे मैं कहता हूँ जी मेरे पास 2 इमेजेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है। प्रोडक्ट के जो भी इमेजेस हैं आपने लगाने हैं, ठीक है। मैं फिलहाल रैंडम 2 मैंने इमेज उठाए हैं। अब ये पहला इमेज क्या होता है? बाय डिफॉल्ट मेन इमेज है। मैं कहता हूँ ये मेरा मेन इमेज ये नहीं, ये है जो अभी लोड हो रहा है। तो आपने इसको उठाना है, ऐसे इमेज को ऐसे, सॉरी, ऐसे उठा के हाथ से बाहर ले आना है, लोड होने दीजिए इसे। आ गया बाहर, यहां लाके छोड़ देना इसको। अब ये आपका क्या बन गया? चाहे 10 इमेजेस हैं, 10 के 10 लोड करो। जिसको मेन रखना है उसको मेन रख लो,
ये आपके सामने मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दी है और ये सेव भी हो चुकी है। दैट्स ऑल। ये आपकी प्रोडक्ट नंबर 1 ऐड हो गई है। जितनी मर्जी करें। तो ये आपकी प्रोडक्ट ऐड हो गई है, यहाँ पे शो भी होगी ऐड होके। इस प्रोडक्ट्स के अंदर एक ऐसी शो होती है लाइन कि आपने अभी ये वाली प्रोडक्ट ऐड की है। 8 7 8 होते हैं। ये देखो आ गई पहली प्रोडक्ट। क्लियर है जी। अब सेकंड प्रोडक्ट ऐड करनी है तो करें, कौन रोकता है आपको जो करें। नहीं एक और ऐड कर लेते हैं। अब मैं स्पीड से ऐड करूंगा, ठीक है। अब आपको पता तो लग ही गया है ना चीज़ों का। अब जी सेकंड प्रोडक्ट हम करते हैं ऐड गर्ल की। यहां मैं कहता हूं जी गर्ल जैकेट। कंटेंट में जैकेट, इसका कंटेंट आपने लिख के ले आना है, ठीक है। और उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, उसको ब्यूटीफाई करना है कंटेंट को। ये सारा कुछ करना होता है, आपने इमेजेस वगैरह लगाने होते हैं इसके अंदर। अपलोड अ न्यू इमेज, क्या कौन सी प्रोडक्ट है उसका इमेज लेके आओ जो मेरे पास जल्दी लोड हो जाए, मैं वो करने लगा हूं, ठीक है। वो प्रोडक्ट कितने की है? 2000 रुपये की है। अब मैं इसके ऊपर सेल प्राइस नहीं लगा रहा, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है? 10। और इसकी कोई वेरिएशन भी नहीं है। वेट उसका 1 kg है और ये वेरिएंट्स आ गए, कोई वेरिएशन नहीं है। टैग में क्या डिफाइन करने लगा हूं इसका? वेरी गुड, कि ये गर्ल की कैटेगरी में जाए, ठीक है जी। ये डन। एक कैटेगरी हमारी और भी थी, वो कौन सी थी? वुमेन की। वुमेन की कैटेगरी में चलते हैं अब। वुमेन, वुमेन जैकेट कर लें जी आप। कंटेंट वगैरह इसका लिख लें आप, ठीक है। इसका इमेज लगा लें। इतना टाइम नहीं है, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर लें। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने लोड किए हुए होते हैं वो इमेजेस। कितने की है जी जैकेट? 2000 रुपये की है। क्वांटिटी कितनी है जी? 10। टैग क्या है जी? मेन चीज़ तो ये थी ना, क्या लें जी। तीनों प्रोडक्ट्स ऐड की, तीनों कैटेगरीज में ऐड की हैं। अब इसको हम शो करवाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पे चलते हैं वापस, अपने स्टोर में वापस चलते हैं। स्टोर में जाके कस्टमाइज को ओपन करें दोबारा से। ये रहा कस्टमाइज, इसको ओपन करें। अब जो बताएं कि कहां कहां पे हमने ऐड की थी प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस, उसको सेट करते हैं। अब हम सेक्शन ढूंढे अपने कि ये स्लाइड शो था, रिच टेक्स्ट था, ये था जी फीचर कलेक्शन था ना। कहां पे गया? ये रहा। इसको ओपन कर लें पहले फीचर कलेक्शन को। अब यहां पे कहा जा रहा है सिलेक्ट करें कलेक्शन कौन सी, कहा जा रहा है हमें। क्लिक करें इस पे तो आपके सामने कलेक्शंस के नाम आएंगे जो हम बना के आए हैं। कौन कौन सी बनाई थी? बॉय जैकेट, गर्ल जैकेट और वुमेन बनाई थी ना। मैं कहता हूँ ये बॉय जैकेट की जो प्रोडक्ट्स है ना वो सारे यहाँ पे शो करवा दो। शो का करवा दो, हमने प्रोडक्ट भी ऐड ही एक की है। एनीवे जितनी भी ऐड की हैं तो वो बॉय जैकेट की कैटेगरी यहाँ पे शो, प्रोडक्ट्स जो है वो शो करवा देगा। ये देखो ये नीचे ऐड होगी। एनीवे वो कलेक्शन लिस्ट में चली गई है। मैंने पहले फीचर कलेक्शन शो करवानी है। ये है फीचर्ड, इसको पहले फीचर्ड में जाएं। पहले फीचर कलेक्शन का नाम रखेंगे हम यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे जनाब इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिखनी है साथ में, तो आप लिख लें। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखनी लिख लें आप, साथ आती है इसके, करनी है तो कर लें। और इसके बाद यहाँ पे बटन आएगा कि बताएं वो कलेक्शन कौन सी है। फीचर्ड, ये आ गया, कलेक्शन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट।
तो यहाँ पे आप कहते हैं जी मेरे पास वो कलेक्शन जो है ना फीचर्ड वाली प्रोडक्ट्स, उसके जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो हॉट हैं, तो मैं कहता हूँ ये वो गर्ल जैकेट की है कलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे गर्ल वाली प्रोडक्ट्स शो होंगी, ये देखो आ गई, पहली आ गई है। तो अभी मैंने एक ही ऐड की थी ना, जब 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी आप ऐड करते चले जाएंगे गर्ल के टैग के साथ, सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होंगी। आई समझ? तो ये मैंने अभी एक ही ऐड की थी। तो इसी तरह नीचे मैंने कलेक्शन लिस्ट ऐड किया था। कहाँ है कलेक्शन लिस्ट? ये है ना, इसमें एक कलेक्शन बॉय जैकेट ऐड हो गई है। चलो दूसरी हम एक और ऐड करते हैं। कलेक्शन पे क्लिक करना है, इधर से हम लेते हैं गर्ल। ये सारी लिस्ट आपके सामने आएगी। जिस तरह मेरा स्टोर है ना ये वाला, इसके अंदर तो हज़ारों तकरीबन बन चुकी हैं, तो वो सारी मैं सर्च करता होता हूँ कि ये कलेक्शन का नाम है, अब ये कलेक्शन का नाम है। एक्सेल की फाइल से उठा के कॉपी करके पेज चेक करता हूँ। तो ये इस तरह आपके साथ 2 3 ही हैं अभी, वुमेन और ये सेव। ये देखिए अब यहाँ पे वुमेन लिखा हुआ आ जाएगा, आ गया। और ये तीसरी जो है उधर वाली, ये वाली, ये अब हम करते हैं, क्या रह गया? गर्ल। तो गर्ल की कलेक्शन भी शो करवा दो। सेलेक्ट, और ये गर्ल, ये गर्ल जैकेट, और यहां से इसको शो करवा दें, आप सेव कर दें। ये गर्ल जैकेट्स आ गई। अब इस पेज को करें रिफ्रेश, ये लें। अब यहां पे देखें ये हुआ क्या है। आपके सामने ये आपका लोगो था, अनाउंसमेंट बार, मेन्यू मैंने भी नहीं बनाया, ये आपका स्लाइडर है, ये आपका रिच टेक्स्ट है, ये आपकी फीचर्ड कलेक्शन की प्रोडक्ट्स यहां आएंगी सारी। तो अभी मैंने कितनी ऐड की थी? कलेक्शंस, वुमेन की प्रोडक्ट्स भी हमारे स्टोर पे अवेलेबल हैं, बॉय जैकेट्स की भी अवेलेबल हैं। और तो मैं कहता हूं जी चलो मेरे पास, मुझे दिखाओ बॉय की कौन सी हैं। यहाँ पे लोग आगे क्लिक करेंगे, जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी 1000 भी होंगी ना बॉय की, वो सारी यहाँ ओपन हो जाएंगी। ये देखो ऐसे, फिलहाल अभी एक ही है। फिर वो कहेगा नहीं मैंने ये लेनी है, इस पर क्लिक करेगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपको थीम जो है उसने ऐड टू कार्ट में ले जाना है। हमने इसके अंदर क्या ऐड किए थे? 2 कलर, 2 3 साइज, ऐसी था। तो ये रेड कलर का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, ठीक है, या येलो ले रहा हूं, मीडियम साइज, ऐड टू कार्ट, ये लें। ऐसे लोग बाय करते हैं। तो ये कार्ट में चली गई, ये देखे कार्ट आ गया। एक चाहिए एक ले लें, कुछ नहीं चाहिए डेल कर दें। ऐसी होता ना शॉपिंग। तो ये अब आपके सामने एक फुली वर्किंग ई कॉमर्स का स्टोर बन चुका है। लेकिन इसमें अभी चेकआउट मैंने नहीं लगाया, पेमेंट्स नहीं लगाई अभी, लेकिन फ्रंट एंड विद कलेक्शन एंड प्रोडक्ट्स इस तरह खेल चुके हैं हम। अभी बाद में, ठीक है। तो ये कैटेगरीज मैंने शो करवाई थी, और यहाँ पे मैंने ये फिजिकल कलेक्शन शो करवाई थी। एक और कलेक्शन, एक और फीचर भी होता है प्रोडक्ट्स का, वो होता है फीचर्ड प्रोडक्ट। कि अगर यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ नीचे जाके, लाइक मैं कहता हूँ जी एक सेक्शन और है, और वो है फीचर्ड प्रोडक्ट। ये रहा कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जो अभी मेरे स्टोर पे नहीं आई है, मैं फ्रंट एंड पे दिखाना चाहता हूँ, तो आप दिखा सकते हैं। कहाँ गई? आ गई ऐड। अगर नेट ठीक होता ना तो ये मैंने कब का करवा देना था। अब ये फीचर प्रोडक्ट, तो आप बताएं आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। ये क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सिलेक्ट पे क्लिक करें, सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी, सारी जितनी भी ऐड की हैं। 3 ही ऐड की थी, ये लो, ये है वो प्रोडक्ट। खुद ही उसकी प्राइस भी आ गई, ऐड टू कार्ट का बटन भी आ गया सामने ही, ठीक है। इसको आप सेव कर दें। इसका सेटिंग वगैरह इसको खूबसूरत करना है तो इसके पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ये देखो, ये देखें ऐसे। और एक और चीज़, आप सेक्शंस की पोजीशंस अपनी मर्जी से स्वैच कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि ये चीज़ जो है ये तो फीचर्ड के बाद शो होनी चाहिए थी, तो मैं ऐसे हाथ को यहाँ पे उंगली को रखूँगा इधर,
ये डॉट्स नहीं लगे हुए, डॉट्स यहाँ पे, इसको यहाँ रख के इसको उठा के ना ऐसे ऊपर ले जाऊंगा, ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। जहाँ पे आपको लगता है कि इसको रखना चाहिए था, आप इसको वहाँ पे जाके प्लेस कर दें, ये इधर। कलेक्शन के बाद और लिस्ट से पहले सेव करें। अब इसका व्यू चेक करें तो आप किसी भी सेक्शन को स्वैच कर सकते हैं। ये फिक्स हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो कर दिया जी अब क्या करें, ये यहीं पे शो हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लें जी, अब इसको देखें आप, ये हमने ऐड की थी फीचर्ड प्रोडक्ट, ये की थी ना ऐड। उसके बाद लिस्ट आ गई ना, कलेक्शन लिस्ट। तो हेयर इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कलेक्शंस। कि इसी तरह आपके सामने जब भी आप किसी टास्क पे काम करते हैं तो आपने पहले डाटा एनालिसिस करना होता है कि कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स की कलेक्शन या कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स रेलिवेंसी डालनी होती है। जैसे मेरे पास ये स्पेन का, ये यूके का वेबसाइट का प्रोजेक्ट था। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे कुछ क्रिसमस की ऑफर्स आ रही हैं, तो उस ऑफर्स में इस तरह प्राइस वाइज प्रोडक्ट्स होंगी, प्राइस वाइज प्रोडक्ट्स होंगी। फ़ौरन से मेरे दिमाग में क्या आया, प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज सारी क्या हैं, कलेक्शंस, उसके अंदर प्रोडक्ट्स है ना। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कुछ बेस्ट सेलर्स हैं, एक बेस्ट सेलर की क्या बनाई मैंने कलेक्शन, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर दी। फिर कहा कि परफ्यूम हमारी बहुत बड़ी एक कलेक्शन है, कैटेगरी है, उसके अंदर बेशुमार सब कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं, वो कहते हैं कि यूनिसेक्स, ओरिएंटल, वुडी, फ्लोरल, फ्रूटी, सिट्रिक, फ्लोरल, ये भी प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कलेक्शंस हैं। फिर इसके अंदर उन्होंने मुझे कहा है कि भी फ्लोरल की 10 प्रोडक्ट्स हैं, सिट्रिक की 20 प्रोडक्ट्स हैं। अब समझ आ रही है? तो यही चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की है। तो ये अब आपके क्राइटेरियाज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके इस मुताबिक आपने पहले कलेक्शंस पे काम करना है, फिर प्रोडक्ट्स ऐड करना कोई काम ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐड करना है और ख्याल क्या रखना है टैग का, बस। तो अब बात करते हैं नेविगेशन की। बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है सिर्फ, ये भी सारी देख लें। नेविगेशन क्या होती है, मेन्यू डिज़ाइन करना। वापस बाहर आ जाएं तो ये आपके सामने इतना बड़ा लिखा तो हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, नेवी। तो इस पर क्लिक कर दो। तो ये नेविगेशन में बाय डिफॉल्ट मेन्यू, मेन मेन्यू में ये बना पड़ा हुआ है, बना पड़ा हुआ है। उन्होंने जो शो करवा रहे हैं, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, शो करवा रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। ये अच्छा शो नहीं करवा रहे, मैं अपनी मर्जी का बनाऊंगा, अपनी मर्जी का बनाऊंगा। ऐड मेन्यू आइटम, सबसे पहले मैं कहता हूँ होम का बटन ही लगाना है और लिंक क्या लगाना है, होम, कि लोग होम पे क्लिक करके होम लैंडिंग पेज पर रहें। फिर मैं कहता हूं मेरे पास बॉयज की जैकेट्स हैं, ठीक है, तो मैं बॉयज की जैकेट्स के अगेंस्ट लिंक ओपन करवाना चाहता हूं। ऑफ कोर्स जब बॉयज की जैकेट्स पे लोग क्लिक करें तो बॉयज की कलेक्शन ओपन हो, सारी की सारी प्रोडक्ट्स। तो यहां पे जाऊंगा लिंक देने के लिए, किसके अंदर, कलेक्शन में, ये है जी। अब यहां पे मैं कहता हूं जी सारी बॉयज की जैकेट ओपन हो, तो किससे लिंक करने लगाऊं, वेरी गुड। अब आगे उसके बाद मैं कहता हूं जी गर्ल जैकेट, और यहां पे मैं लिंक देता हूं, ओह सॉरी ये ऑप्शनल टैग में नहीं जाना आपने, वापस चलते हैं इधर, गर्ल जैकेट, गर्ल्स, चले गर्ल्स लिख लें। इसको किससे लिंक करेंगे हम, गर्ल्स वाली जैकेट से, कहाँ है ये रही। फिर उसके बाद वुमेन, और यहां पे हम किससे लिंक करेंगे, वुमेन से, वुमेन वाली कलेक्शन से। सेव कर दें, आके जरा अपना मेन्यू चेक करें कि जो मेन्यू बनाया है वो ऑटोमेटिकली यहां पे भी शो होता है। और आप अगर अपने कस्टमाइज थीम में जाएं ना, तो कस्टमाइज थीम के अंदर भी मेन्यू का ऑप्शन होता है, वहां से भी आप मेन्यू को अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी ऑटोमेटिकली शो हो रहा होता है क्योंकि हमने मेन्यू का नाम चेंज नहीं किया, मेन मेन्यू ही रखा था। ये देखो, होम, बॉयज जैकेट्स, गर्ल्स और वुमेन। बॉयज पे क्लिक करें, ये लें जी, गर्ल्स पे क्लिक करें, ये लें जी, वुमेन पे क्लिक करें, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट फाउंड नहीं हुई, क्योंकि प्रोडक्ट हमने उसमें सही ऐड की ही नहीं है, शो ही नहीं करवाई उसने। क्यों नहीं की, वो उसका एरर देख ले जाके क्यों नहीं हुई, अभी दिखा देता हूँ मैं एरर भी आपको, ठीक है। तो ये समझ आई इस चीज़ की।
तो ये आपका मेन मेन्यू बन गया। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स, वो वुमेन वाली प्रोडक्ट क्यों नहीं शो हुई? एरर भी फाइंड करना होता है ना, क्या टैग में गलती हो गई या किस चीज़ में गलती हो गई हमसे। ये देखें वुमेन जैकेट प्रोडक्ट तो ऐड है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे जाके टैग को वेरीफाई करें कि टैग सही है कि गलत है। हाँ, तो टैग वेरीफाई कर लेते हैं ना, वेरीफाई करते हैं क्या टैग लगाया, क्या गलती होगी हमसे, क्यों नहीं शो हुई, वजह। ये देखो टैग लगाया ही नहीं, सारे सोए हुए थे, फिर शो क्यों नहीं हुआ? क्या ये टैग क्या था? वो क्या हो गया है? देखें यहाँ टैग शो हो गया है। नेट का मसला है जी। सेव्ड। अब इसको क्लिक करें जी। अब अपना मेन्यू देखिए, और थोड़ा टाइम देना है मेन्यू को, ठीक है? फौरन से नहीं शो हो जाती प्रोडक्ट्स, 2-3 बार रिफ्रेश करना है, आ जाएगी। ये देखो आ गई जी। तो एरर आए तो एरर रिमूव भी करना है। अच्छा जी, अब ये शॉपिफाई एक फ्री तो है नहीं। अगर आप लोग मुझे कहते हैं कि हमें टास्क कंप्लीट कर लिया सर, टास्क चेक करें कैसा बना, तो आप मुझे कैसे शेयर करेंगे? अब ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन लें जी गौर से। ये है लिंक जो आपकी वेबसाइट बनाई है आपने, जिसको आप व्यू कर रहे हो, लिंक नजर आ रहा है ऊपर, इसको कॉपी करके पेस्ट कर मुझे सेंड कर देना है लिंक को, या मैं एक फॉर्म बना दूंगा उसमें शेयर कर देना है। अब मैं इसको जब चेक करूंगा ना, या आप लोग अपने मोबाइल पे चेक करें, आपसे क्या मांगेगा? पासवर्ड, क्योंकि ये अभी लाइव नहीं है, फ्री में काम कर रहे हैं। तो पासवर्ड भी आपने मेरे से शेयर करना है। और पासवर्ड कहाँ पे लिखा हुआ होता है? थीम्स में जहाँ से हम थीम कस्टमाइज कर रहे थे ना, ये उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सी स्टोर पासवर्ड लिखा हुआ है कि योर स्टोर इज इन डेवलपमेंट मोड। तो आपने ऐसे पासवर्ड पे क्लिक करना है, सी स्टोर पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड अपना नाम रख लीजिएगा, चेंज कर सकते हैं आप, लाइक दिस। ये नाम रखा और ऐसे सेंड कर दिया कि सर मेरी वेबसाइट मैंने बनाई है, ये वेबसाइट का लिंक है, और ये क्या है उसका पासवर्ड, पासवर्ड इज योर नेम। तो मैं ओपन करूंगा लिंक को, पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड आपका नाम लिखूंगा, तो मेरे सामने आपका व्यू आ जाएगा जो आपने प्रैक्टिस वर्क किया होगा। ठीक है, चलें। अब यहां पे मेन्यू हम बना रहे थे, 5 मिनट सिर्फ हो, ठीक है सर, मैं मेन्यू कंप्लीट करना था बस। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे मेन्यू बना रहे थे ना, तो मेन्यू कहाँ से अटैच होता है, जाके मैं आपको वो दिखा देता हूँ पैनल में भी। तो कई दफ़ा हमें यहाँ पे देखो, वो तो ऑटो शो करवा दिया उसने, क्योंकि मैंने नाम चेंज नहीं किया था, वरना ये हेडर सेक्शन के अंदर ही मेन्यू ऐड हुआ है ना। तो यहाँ हेडर सेक्शन में जाना है, और वहाँ से जाके मेन्यू आप
खुद भी देखेंगे ऐसे लगा हुआ है। हेडर पे क्लिक करें और ये देखो ये क्या लगा, मेन्यू लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, मेन। ये लिखा हुआ रिप्लेस, एडिट, रिमूव। जब रिमूव कर देंगे तो वो आपसे पूछेगा बताएं कौन सा मेन्यू है। चलिए मैं रिमूव कर देता हूं। क्या लिखा हुआ आ रहा है अब, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करना है तो पीछे मेन्यू बना के आए ना हम, जो उस मेन्यू का नाम था वो यहां पे शो हो जाएगा अपने आप ही। मेन मेन्यू था ना, ये लो। तो ये आपको पता भी नहीं चाहिए ना मेन्यू लगा कहाँ हुआ है, वो तो बाय डिफॉल्ट सेम नेम के साथ शो हो गया था। एक ये चीज़। अब यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट की बात है कि ऑनलाइन स्टोर के अंदर जो नेविगेशन हमने बनाई है, नेविगेशन, अब मेन्यू के अंदर मेन्यू, उससे हम नेस्टेड मेन्यू भी कहते हैं, सब मेन्यू भी कहते हैं, वो कैसे बनता है। आपने जो मेन्यू बनाया हुआ होता है, लाइक मैंने ये मेन मेन्यू बनाया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ बॉयज़ जैकेट जो है ना, इसके अंदर मैंने ऐड करनी है गर्ल की जैकेट, यानी कि ऐसे लोग बॉयज़ पे क्लिक करें तो आगे से सब कैटेगरी बने। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, यहाँ मैं लिखता हूँ गर्ल जैकेट, ये मैं ज्यूम किया, ठीक है। उसका लिंक दे दें। अब लिंक क्या है जी, प्रोडक्ट में लिंक पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, ये लिंक पड़ा हुआ है इसका। अब ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने किसके अंडर करना है, बॉयज़ के अंडर। यहाँ से इसको उठाना है और बॉयज़ के नीचे रख देना है। जैसे ही बॉयज़ के नीचे रखेंगे ना, तो ये आपने हाथ से ऐसे रिमूव करके ऐसे राइट साइड पे ले जाना है, अंदर ले जाना राइट साइड पे। तो ये देखो बॉयज़ के अंदर वो चला गया जो मैं रखना चाह रहा था, गर्ल जैकेट। ये देखो, ये नजर आ रहा है, सही है। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड मेन्यू या सब मेन्यू। इसको सेव करें और चेक करें। अब जो बॉयज़ जैकेट थी ना, इसके अंदर भी एक लिंक आएगा जिसे सब लिंक या सब मेन्यू कहते हैं, वो अब शो होगा आपको। चलो भी, नेट ने बहुत तंग किया आज। इधर मेन्यू के अंदर ना सब मेन्यू शो होगा, ठीक है। जैकेट्स के अंदर भी, बॉयज़ जैकेट के अंदर भी लिंक आएगा। ये ले, तो ये आप चेक कर लीजिएगा जाके। मैंने आपको बता दिया कि नेस्टेड मेन्यू कैसे बनता है। इस डिटेल से ना हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेटिंग्स, चेकआउट्स और पेजेस और कस्टमाइजेशन ऑफ पेजेस एंड कलेक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, और पेमेंट मेथड्स में जैज़ कैश, इजी पैसा और कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफ़र, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कार्ड पेमेंट्स शॉपिफाई के अपने कैसे अटैच किए जाते हैं, और एलटीडी भी साथ ही अटैच होगी। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जुमे वाला दिन लेक्चर होगा, ठीक है। एक मिनट, इसको पॉज करने दें। ये